नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम मंगल प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। पहले हम प्रदोष व्रत का महात्म्य उद्यापन, उसके बाद व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। प्रदोष व्रत का महात्म्य। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। अब हम प्रदोष व्रत का उद्यापन श्रवण करेंगे। विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, निराहारा रहे। सायंकाल सूर्य अस्त से 1 घंटा पूर्व स्नानादि कर्मों से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करे। पूजन स्थल को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शंकर भगवान का पूजन करे। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ावे और ऋतुफल अर्पित करे। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जाप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई है तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके, अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह और भी प्रभावी हो सकता है। मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत। सूत जी बताते हैं कि मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है, सुख शांति और श्रीवृद्धि करता है। अब हम व्रत की कथा सुनेंगे। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा दे महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़ बोली कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग लगाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिये को बुलाकर साधु को सुपर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिये को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा
बहते आंसुओं को पोंछकर बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले कि मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान भी रुद्र है और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन और कृतार्थ करते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। कार्य सिद्धि के उपरांत त्रयोदशी के दिन ही उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें। रात्रि में भजन कीर्तन द्वारा जागरण करें। प्रातः स्नानादि के उपरांत रंगीन पद्म पुष्प अथवा वस्त्रों से मंडप सजाए। मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। विधि पूर्वक पूजन करें। हवन में खीर की आहुति देते हुए ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हवन के बाद आरती उतारे और शांति पाठ करें। तत्पश्चात 2 ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा यथाशक्ति दान दे। ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष विधि विधान के साथ यह व्रत एवं उद्यापन करते हैं, भगवान शंकर पार्वती उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फल स्वरूप उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत कथा समाप्त। बोलो भोले शंकर भगवान की जय।